वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे ओम प्रकाश सर पढ़ाने वाले हैं प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको ग्रामर में मास्टर बनना है तो आज की वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। देखो पिछले क्लास में पढ़ा था ना नाउन के बारे में, आज पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? देखो पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, पीछे नाउन पढ़े थे इसलिए नाउन इसमें आइडेंटिफाई करना है। क्या जी? इस पूरा सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है ना पैराग्राफ है, इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? 5 तरीके बताए थे ना। पहला तरीका क्या था? अगर हमारा आर्टिकल आ जाए, क्या जाए? ए एन, इसके बाद क्या आएगा? फिर क्या जाए? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या जाए? पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब कौन? माई, हिज, हर, ये सब सारे वर्ड है। इसके बाद क्या आएगा? नाउन। अगर प्रोनाउन ये प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद भी क्या आएगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में या तो होगा नाउन या तो प्रोनाउन। तीसरा तरीका था कि अगर भी फोर, वर्ब फोर किसकी जगह है? सब्जेक्ट की जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? नाउन। और 5वां तरीका था कुछ सफिक्स थे ना, जैसे जिसमें मेंट लग गया, नेस्ट लग गया, हुड लग गया, सन लग गया, ये सारे वर्ड किसी जिसमें लग गया वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड ना। अब यहाँ पे लिखे हैं क्या? राम इज अ बॉय, तो इसमें राम किसी का नाम है? किसी का नाम है ना, राम है, तो राम क्या नाउन है? बॉय भी क्या है? किसी थिंग का नाम है, आर्टिकल है। ये आर्टिकल के बाद ये क्या है? नाउन। ये भी क्या है? माई लिखा है यहाँ पे। फ्रेंड क्या हो गया? नाउन। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ तुरंत नाउन है, बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है ना। ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी और ये भी। तो देखो इंग्लिश में ना सब चलेगा लेकिन रिपीटेशन नहीं चलेगा। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में किसी भी वर्ड का रिपीटेशन होता नहीं है। अगर होता है तो उसका कुछ नियम कानून है। तो सेंटेंस जब लिखा जाएगा तो नाउन का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यानी एक ही सेंटेंस में, एक ही पैराग्राफ में एक ही नाउन बार बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं क्या? राम इज़ अ बॉय, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम स्टडीज इन क्लास 7, राम इज़ अ ब्रेव बॉय, राम इज़ वेरी। यानी इस पैराग्राफ में राम 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 बार बार रिपीट हो रहा है। तो नाउन का आगे से हमको नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है। यानी किसी भी पैराग्राफ हो या सेंटेंस हो, सेंटेंस में तो नहीं होगा, पैराग्राफ में यानी एक ही नाउन बार बार रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा ना, आज पढ़ना क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वैसे वर्ड्स होते हैं जो किसकी जगह पे आएंगे? प्रो मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, प्रो मतलब इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, के बदले में, किसके बदले में? अगर कोई वर्ड किसके बदले में है? नाउन के बदले में, उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि राम इज अ क्या, फिर राम आ गया तो नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही। फिर यहाँ भी राम आ गया तो यहाँ भी राम नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? यहाँ भी राम आ गया, क्या लिखेंगे? यहाँ भी राम आ गया, क्या लिखेंगे? यानी आगे से ध्यान देना है कि किसी भी पैराग्राफ में या कुछ भी लिखना है तो एक ही नाउन को बार बार लिखना, उसकी जगह क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। तो वही लिखा हुआ डेफिनेशन में कि प्रोनाउन द वर्ड्स विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन पता है ना? नाउन क्या होता है? नाम। क्या होता है? किसी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। तो आगे से ध्यान देना है कि नाम का रिपीटेशन नहीं करना है। करना है? नहीं करना है। उसके जगह क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिखा हुआ है, कितने टाइप्स होते हैं? बारी बारी सबको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? अब चलो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ये लिखना नहीं। देखो पहला कौन है? पर्सनल।
पर्सनल प्रोनाउन बना हुआ किससे? इसमें क्या दिख रहा है? पर्सनल प्रोनाउन बना हुआ है पर्सन से। किससे? तो पहले जानना पड़ेगा पर्सन कितने होते हैं। पर्सन होते हैं 3। कितने होते हैं? पर्सन कितने हैं? खड़ा होगा तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। देखो पर्सन कितने होते हैं? 3। कितने? पहला कौन है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा है और तीसरा है ये सोनू है। ठीक है, ये कौन है? और ये सोनू बोल रहा है किससे? किसके बारे में? तो जो बोल रहा है, बोलने वाले को बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? और स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? यानी जो बोलने वाला, हम बोल रहे हैं ना अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी फर्स्ट पर्सन कौन है? हम है। यानी जो स्पीकर है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला को इंग्लिश में बोलते हैं लिसनर। लिसनर क्या होता है? सेकेंड। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जी, अगर देखो जो बोल रहा है, बोलने वाले को क्या बोलेंगे? स्पीकर। और स्पीकर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्या बोलेंगे? जो सुन रहा है, सुनने वाले को लिसनर। और लिसनर को क्या बोलेंगे? और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या? कोई दिक्कत? देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और देखो पिछले क्लास में पढ़े थे ना सिंगुलर और प्लूरल पढ़े थे ना। सिंगुलर मतलब कितना? एक, और प्लूरल मीन्स एक से। तो फर्स्ट पर्सन में अगर एक है तो आई, और एक से ज़्यादा तो वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर वी यू और प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर देखे तो ही सी इट नेम। लेकिन अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो नेम नहीं आएगा। प्रोनाउन में नाम नहीं आता है। नाम क्या होता है? नाउन। और अगर प्लूरल देखे तो क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। अब फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन वही बोलेगा। स्पीकर इज कॉल्ड क्या? फर्स्ट पर्सन। लिसनर इज कॉल्ड एंड द पर्सन वो वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करें वो कोई दिक्कत नहीं ना। लिखना शुरू करो। नीचे भी
देखो, अगर मान लो हमको सेंटेंस यूज करना है, अगर हमको प्रोनाउन यूज करना है, मेल हुआ तो क्या यूज करेंगे? ही। फीमेल के लिए नॉन लिविंग के लिए, लेकिन अगर सिंगुलर रहेगा तो अब अगर प्लूरल हुआ तो क्या यूज करेंगे? जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम इज अ क्या वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या यूज होगा? ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, इट लगाएं, तो राम क्या है? बॉय है, तो बॉय के लिए क्या लगेगा? ही। यानी मैस्कुलिन रहेगा तो ही, फेमिनाइन रहेगी तो नॉन लिविंग रहेगा तो इट, अगर एक से ज़्यादा होगा तो दे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोहन कितना है? एक। सोहन कितना है? एक है, कितना हो गया? दो मतलब क्या? प्लुरल। और प्लुरल के केस में क्या यूज करेंगे? दे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दे। इट का भी प्लुरल क्या होता है? दे। नॉन लिविंग भी लगेगा रहेगा प्लुरल केस में, तो क्या लगेगा? दे। अब देखो, इस ये वाले सेंटेंस में जनरली क्या हो रहा है? राम इज अ बॉय, एक ही पर्सन आया। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कितना पर्सन आया? एक पर्सन। तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही पर्सन आए, एक से ज़्यादा पर्सन भी आ सकते हैं ना। तो उनका कुछ सीक्वेंस है। अगर कोई सेंटेंस है तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि उसमें एक ही पर्सन आएगा, जरूरी है। यानी इसमें से कोई भी आ सकता है। आई वी यू आ सकता है, वी आ सकता है, वी यू आ सकता है, यू ही आ सकता है ना। तो किसी भी सेंटेंस में ये नोट हो गया? नोट करो पहले। देखो, अब जानना है सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस हो तो एक ही पर्सन है, कोई ज़रूरी है? एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, ये कौन सा पर्सन है? ही, थर्ड पर्सन। और यू कौन सा पर्सन? अभी है ना, अभी तो ही थर्ड पर्सन और यू अभी जस्ट पहले लिखवाए थे। तो इसमें दो पर्सन आ रहे हैं ना, एक साथ कितने पर्सन आ रहे हैं? दो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही पर्सन आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर जब एक से ज़्यादा आएगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो सीक्वेंस होगा 2 3। 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? थर्ड पर्सन। ये क्या है? होना क्या चाहिए? पहले 2, फिर 3, फिर 1। 1 तो नहीं इसमें, तो 1 को तुम दो, क्या बचा? पहले क्या आना चाहिए? पहले 2 आना चाहिए, फिर इसमें क्या लिखा? पहले 3 फिर। तो ये वाला सेंटेंस क्या है? गलत है। अगर इसको सही करना हो कैसे करेंगे? 2 को आगे और 3 को, यानी यू एंड ही गोइंग आर गोइंग टू पटना। अब ध्यान दो, आगे से ध्यान देना है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव मतलब सही काम हो रहा है, गलती काम नहीं हो रहा है। अगर सही काम हो रहा है तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? 2 3, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन? यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। और फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। तो अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है तो वहाँ पे अगर हमारा पर्सन यूज करना है तो पहले 2, फिर 3, फिर 1। मान लो ऐसा थोड़ी होगा तो 3 आ जाएगा, इसमें 2 ही आया है। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो पहले 2 और फिर 3। मान लो थर्ड नहीं आया है तो पहले 2 फिर, मान लो 2 ही नहीं आया है तो पहले 3 फिर
कोई दिक्कत नहीं ना, यानी सीक्वेंस इसी में चलेगा। अगर 3 नहीं आया है तो 2 1, 1 नहीं आया तो 2 3, अगर 2 नहीं आया तो इस वाले सेंटेंस में क्या है, ये थर्ड पर्सन और ये वाला सेकंड पर्सन। होना क्या चाहिए 2 3, यहाँ पे क्या है 3 2, तो 2 को पहले और 3 को, 2 का मतलब क्या है सेकंड पर्सन, 3 मतलब, तो पहले कौन आएगा सेकंड पर्सन, फिर तो इसमें फर्स्ट तो है नहीं, पहले कौन आएगा सेकंड, तो सेकंड रहेगा आगे, फिर कौन आएगा थर्ड, तो थर्ड रहेगा बाद में, फिर ये सही हो गया। ये क्या है, ये समझ में गया, कोई दिक्कत? अगर पॉजिटिव केस हो तो सीक्वेंस क्या होगा 2 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगर नेगेटिव सेंस हुआ, कोई क्राइम कर रहा है या चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा 1 2। अगर नेगेटिव सेंस है यानी गलत काम कर रहा है, चोरी डकैती और कुछ कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा 1 2 3। और अगर प्लूरल भी है, प्लूरल कहने का मतलब क्या, इधर होता है ना अभी, इधर सिंगुलर था अभी, प्लूरल में कौन कौन था वी यू, और अगर ये प्लूरल भी आए तब पर भी क्या रहेगा 1 2। और नेगेटिव सेंस चोरी डकैती वाला भी तब पर भी, पॉजिटिव सेंस में 2 3 1, लेकिन नेगेटिव सेंस हो या क्या हो प्लूरल हो तो वहाँ पे 1 2, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कौन सा है, क्या कर रहा है, चुरा रहा है ना, स्टोल कार, चुराना, कार चुराना सही काम है गलती काम है, गलत काम है, नेगेटिव काम है, तो नेगेटिव में क्या होना चाहिए 1 2, तो पहले 1 तो है नहीं, 1 है नहीं है, पहले कौन 2 और फिर, तो 2 कहाँ रहेगा आगे, पहले किसको लिखेंगे यू को, फिर एंड, फिर ही, फिर स्टोल, कोई दिक्कत? ये किसका एग्जाम्पल था, नेगेटिव सेंस का, नेगेटिव का था। अब ये तो यहाँ पे प्लूरल का है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, वी प्लूरल है ना। दे कौन सा थर्ड पर्सन, ये कौन सा है, तो पहले क्या आएगा 3 1 है, 2 नहीं आया है, मान 2 नहीं आया है, पहले कौन और फिर, तो 1 कहाँ रहेगा आगे और 3 कहाँ रहेगा, तो 1 को आगे करते हैं वी एंड दे आर गोइंग टू बाई इस समझ में आ गया कोई दिक्कत? यानी अगर पॉजिटिव केस हो तो 1 2 3 1, नेगेटिव हो या प्लूरल तो 1 2, ये नोट कर लो। देखो अब जानना किसको, पजेसिव, पजेशन बताए थे, पजेशन का मतलब था अधिकार, पजेशन मतलब नाउन पढ़े थे ना, पजेशन है ऑफ और एपिस्ट्रोफेस वाला, तो पजेशन से ही क्या बना है पजेसिव प्रोनाउन, यानी वैसे प्रोनाउन जो क्या दिखाएंगे ऑनरशिप अधिकार, या पजेशन मतलब क्या होता है अधिकार, यानी वैसे प्रोनाउन जो क्या दिखाएंगे अधिकार दिखाएंगे, उसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि दिस इज माई बुक, लिखे ना यहाँ पे, ये लिखा है ना, यानी ये जो बुक है किसका है, माई का है ना, यानी इसका अधिकार है, ये जो यहाँ पे होगा उसका अधिकार इस बुक पे है ना। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस बुक इज क्या, देखो अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, दिस इज माई बुक में किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, यहाँ भी वही, उसका मतलब वही है कि दिस बुक इज माइन, ये बुक किसका है, तरीका थोड़ा सा क्या हो गया बदल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, और क्या होता है
नहीं और नहीं आवर कितना ही है? नोट करो, समझा रहे इसको पहले। ये वाला ये लिख के और नीचे ये बॉक्स बंद कर देना है। नहीं अब थोड़ा पहले समझ लो। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, यहाँ लिखा है दिस बुक इज माइन बुक। ये दोनों सही है, एक सही है और एक। अब देखो गलत क्या है। अभी बताया ना पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। और अभी पढ़े ना कि प्रोनाउन क्या होता है, वैसा वर्ड जो नाउन के बदले में आया है। यानी जब प्रोनाउन आ गया तो नाउन नहीं आएगा, यानी प्रोनाउन भी आ रहा है नाउन भी आ रहा है, तब वहाँ पे क्या है, गलत है। जब प्रोनाउन आ गया है तो नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना कि दिस बुक इज माइन बुक, ये भी नाउन ये भी नाउन है। नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। अभी बोला है ना कि नाउन का रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखो जो ये माइन लिखा हुआ है ना, ये जो माई बुक है ना, माई प्लस नाउन को क्या बोलते हैं, इसी में क्या छुपा हुआ है, नाउन। इसी में क्या छुपा है, अधिकार भी है और नाउन भी है। योर प्लस नाउन क्या हो गया, योर्स। इसमें नाउन छिपा हुआ है। हीज प्लस नाउन, देखो अगर हीज में फिर से एस लगाएंगे, पढ़ने में थोड़ा और लगेगा। हीज कहाँ पढ़ेंगे इसको, हीज रिपीट हो रहा ना, तो रिपीटेशन लाउ नहीं होता, इसलिए एस नहीं लगेगा। हीज का हीज ही होता है। हर का क्या हो जाएगा, हर्स। देयर का आवर का। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दिस इज माई बुक है, तो बुक से पहले यहाँ पे जो है ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बुक क्या है, नाउन है। बुक नाउन है ना, और नाउन से पहले ये क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी आ रहा है और क्या रहा है, दोनों आना पॉसिबल। यानी जब प्रोनाउन आ गया तो नाउन क्या करना है, नाउन घटाओ नाउन। यानी यहाँ पे जो माइन लिखा है, माइन का मतलब क्या है, माई प्लस नाउन। योर्स मतलब योर प्लस नाउन। आवर्स मतलब आवर प्लस नाउन। कौन सा नाउन, जो नाउन दिया रहेगा, जो नाउन क्या रहेगा, दिया रहेगा। अब यहाँ पे हीज प्लस नाउन, यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है ना, इसलिए डबल एस नहीं लगता है। हर प्लस नाउन क्या हो गया, हर्स। देयर प्लस नाउन क्या हो गया। आगे से ध्यान देना है कि अगर अधिकार दिखाना होगा तो किसी भी सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक एडजेक्टिव का यूज़ करके और एक प्रोनाउन का यूज़ करके। यहाँ पे जो माई है ना, तो पहले बताया नाउन से ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना। क्या दिखाना, तो ये माई क्या दिखा रहा है, अधिकार किस पर, बुक पर। लेकिन ये एडजेक्टिव है। माई ये सब इधर जो लिखा है ना, सब है ये पूरा का पूरा, ये वाला ये पूरा, ये क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। यानी ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये भी अधिकार दिखाने के लिए वर्ड यूज होते हैं। अगर देखो हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। यानी अगर ये वर्ड आएंगे तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन। अगर नाउन नहीं लाना है तो कौन सा वर्ड लिखेंगे, ये वाला। इन सारे वर्ड्स में नाउन पहले से ही क्या है, छिपा हुआ है। हाँ ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। हाँ और ये वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे लिखे हैं ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे कार कर क्या हो गया,
रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन लागू है नहीं ना। तो योर कार को हम क्या लिख सकते हैं, ये योर क्या है, योर प्लस क्या है, कार क्या है, नाउन है ना। तो योर प्लस नाउन को क्या लिखेंगे, यानी इसको पूरा काट करके क्या कर देंगे, योर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो लिखने का तो ठीक लग रहा है कि ये कार तुम्हारी कार है ना, लेकिन यहाँ पे कार का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो नाउन का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए क्या आता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे अधिकार दिखाना है ना, तो अधिकार दिखाने के लिए कौन सा प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो जब भी क्या हो, अधिकार दिखाने वाला वर्ड हो और नाउन हो, तो ये सारे वर्ड यूज कर लेने हैं। अगर माई प्लस नाउन है तो क्या, माइन। योर प्लस नाउन है तो हिज प्लस नाउन है तो देयर प्लस नाउन है तो नहीं, हर प्लस नाउन है तो हर्स, दियर प्लस नाउन है तो आवर प्लस नाउन है तो आवर्स। तो दिक्कत नहीं ना। ये क्या था, ये था पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे नाउन का अधिकार होता है वैसे ही प्रोनाउन का भी अधिकार, ये नोट करो। और ये एग्जांपल नोट कर लेना, ये वाला क्या है, ये गलत है, और ये चारों एग्जाम्पल नोट करना है, नोट करो। देखो अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है क्या, डिस्ट्रीब्यूट। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बांटने के लिए यूज होते हैं। 3 वर्ड है, एक ईच, आइदर, नाइदर, और एक एवरी भी होता है। कौन होता है, ये 4 वर्ड्स हैं क्या करने के लिए, बांटने के लिए। किसके लिए, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। कौन कौन, ईच, आइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स है। जब इन वर्ड्स का यूज एज अ प्रोनाउन करेंगे, क्या करेंगे, यानी जब इन वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो अब इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जरूरी नहीं है कि वर्ड प्रोनाउन की तरह यूज हो, कभी कभी ये प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। तो आगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो अब एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो सुनो, थोड़ा बुक दे दो, बुक बुक बुक।
देखो सुनो पहले अभी लिखना बात। यहाँ पे ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ईच, आइदर, नाइदर। ईच और आइदर आता किसके लिए है? दो के लिए। और ईच आता है, ठीक है। तो अगर ये वर्ड्स, सुनो, अगर इन वर्ड्स के साथ नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? इन वर्ड्स के साथ क्या गया? नाउन लग गया, तो ये बन जाए क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बन जाएगा? अगर इन वर्ड्स के साथ देखो, अगर इन वर्ड के साथ क्या लग गया? नाउन। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट इन द पार्टी ऑफ 31 दिसंबर। हर एक लड़का और हर एक प्रेजेंट थे कहाँ पे? पार्टी में, जो कब हुआ था? 31 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है, यानी यहाँ पे जो ईच और ईच आ रहा है, इसके बाद क्या आ गया? आ गया नाउन ना। यहाँ भी क्या आ गया? तो जब क्या हो, इन वर्ड्स के बाद क्या आ जाए? नाउन। तो ये क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस वाले सेंटेंस में जो ईच है वो प्रोनाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है। यानी अगर उसके ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया नाउन, तो अब ये काम करेगा किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आया, तब ये प्योर क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि नाउन आया तो प्रोनाउन तो आएगा नहीं। प्रोनाउन आता है किसके बदले में? नाउन के बदले में। अगर प्रोनाउन आ रहा है मतलब वहाँ पे नाउन नहीं होगा, और नाउन होगा तो प्रोनाउन नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों तो होगा, दोनों नहीं होगा। या तो नाउन हो गया तो नाउन के बदले में कौन आता है? प्रोनाउन आता है। तो अगर इन वर्ड्स के साथ क्या आया? नाउन, तो उस समय क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर ये वर्ड सिंगल आए और इसके बाद नाउन ना आए, तो उस केस में ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे नीचे वाले देखो, यहाँ पीछे है ईच के बाद नाउन आया है। ईच ऑफ द बैग्स वॉज चेक्ड, हर एक बैग को चेक किया गया, क्या ना? हर एक बैग को चेक किया गया। तो यहाँ पे ईच क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया नहीं है। यहाँ भी ईच है, इधर है, इसके बाद नाउन दिख रहा है तुरंत, तो यहाँ भी क्या है? प्रोनाउन है। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आया, तब तो ये प्रोनाउन होगा। अगर इन वर्ड्स के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, तब ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? एक और चीज़ ध्यान देना है कि ये वर्ड्स है क्या जी, और ये पूरा एवरी, ये प्योर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन का काम नहीं करता है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। हाँ, एवरी में, एवरी के बाद नाउन, एवरी बॉडी आता है ना, एवरी बॉडी, एवरी वन, सब नाउन नहीं आ रहा है। तो एवरी के बाद नाउन, ये प्योर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये तीनों दोनों है, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी है। अगर इसके बाद नाउन आया तब तो एडजेक्टिव, और नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन। और इन ये वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स क्या होते हैं? अब देखो, यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल का दिए, मतलब एक एक दो हो गया ना। यहाँ पे क्या है? यानी ये जो वर्ड्स हैं हमेशा क्या रहेंगे? सिंगुलर। इन वर्ड्स के बाद, ये वर्ड्स सिंगुलर है, इसलिए इन वर्ड्स के बाद जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये वर्ड्स को ध्यान देना है कि ये वर्ड्स क्या है? सिंगुलर। इनके बाद वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। जैसे यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच आया है, सिंगुलर है ना। यहाँ देखो, ईच ऑफ द बैग्स, यहाँ पे बैग्स के मुताबिक नहीं आया है। ईच क्या है? सिंगुलर। इसकी वजह से क्या आया है? वॉज आया ना। तो आगे से ध्यान देना है कि जब भी ईच, आइदर, एवरी सब आएगा तो इसके बाद वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। ये वर्ड्स क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक एक करके बात करते हैं।
हर एक लड़का और हर एक लड़की, लेकिन एक एक करके, एक ही बार नहीं क्या, एक एक करके, यानी ये वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है। इनके बाद जो वर्ब भी होगा वो क्या होगा, प्लूरल। अब एक सेंटेंस लिख बताना क्या गलती है इसमें। इसमें क्या गलती है, इसमें यहाँ पे पहले तो एस लगेगा नहीं, इसके बाद जब जो भी है क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, प्लूरल होगा। ईच स्टूडेंट, अब हर एक स्टूडेंट आया है तो यहाँ पे आर नहीं क्या, तो आगे से ध्यान देना है कि जब भी ये वर्ड्स आ जाए तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। आर वर ये सब यूज होने वाला, यानी इज यूज होगा, वॉज होगा, हैज होगा, वही सब, मतलब प्लूरल वर्ब यूज होगा नहीं। कोई दिक्कत, नोट कर लो ये एग्जाम्पल के साथ। और इसको नोट में डालना है। एक और देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव का डिस्ट्रीब्यूट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है टू शो। क्या करना, जैसे बोल रहे हैं तुम, कौन या वह क्या है, वह क्या है जी, लड़का है, वह क्या है, यह क्या है, क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना, शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए, ये क्या है, ये क्या है, मार्कर है, क्या ये, वो क्या है, लड़का है ना। तो देखो वैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम पॉइंट करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए, या दिखाने के लिए। क्या करने के लिए, अगर पास रहेगा तो दिस, और दूर रहेगा तो इसी, ये सिंगुलर है। एक एक रहेगा तब, अगर एक से ज्यादा हुआ तो क्या, दिस का दिस हो जाएगा, और डैट का दिस का मतलब क्या है, ये सब। दोस्त का मतलब वे सब, दिस मतलब या, डैट मतलब। देखो तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। क्या करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, दिखाना। क्या होता है, जैसे ये कितने बुक्स हैं, 2 गो, तो दीज हो गया, क्या हो गया, एक रहेगा तो दिस, एक से ज्यादा हुआ तो दीज, क्या हो गया, एक है तो दिस, और एक से ज्यादा हुआ तो छोड़ दो। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बारे में, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब क्या होता है, टू शो करना ना, यानी पॉइंट करने के लिए, दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिस हो गया तो दिस का यूज करेंगे पास के लिए। जैसे एक है ना हमारा बुक है तो बोलेंगे दिस इज क्या, पास है तो दिस, एक रहेगा तो दिस, एक से ज़्यादा हुआ तो दीज, वही दूर हुआ तो डैट, और एक हो तो डैट, और एक से ज़्यादा हुआ तो। अगर ये जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होते हैं, अगर ये वर्ड एज अ प्रोनाउन काम किए जाए, प्रोनाउन मतलब इन वर्ड्स के बाद अगर नाउन नहीं आया तब तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इन वर्ड्स के बाद क्या गया तो क्या बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, तुम लोग साथ साथ ना प्रोनाउन भी तो पढ़ ही रहे हो और साथ साथ एडजेक्टिव पढ़ रहे हो। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन आया तब ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आया तो कोई दिक्कत। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस, बुक लिखा हुआ है, बुक नाउन है, बुक नाउन है ना। तो यहाँ पे जो दिस है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया।
तो अगर दिस के बाद नाउन आया, इन वर्ड्स के बाद अगर नाउन आया तब तो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे दिस के बाद नाउन आया है तो यहाँ पे क्या है, लो दिखाओ। दोनों सेंटेंस सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, क्यों? क्योंकि कैट कैट रिपीट हो गया ना। माइंड का मतलब क्या है, इसमें नाउन छिपा हुआ है, नाउन क्या है, छिपा हुआ है, तो इसको हटाओ। अब सही है ना। इसमें दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन? पहले वाले में क्या है, क्या है, क्या जी? इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। क्यों क्यों क्यों? आ जाओ, आ जाओ। पहले वाले में दिस है ना, इसमें भी दिस है। तो अभी बताए ना कि अगर दिस के इस सब के वर्ड्स के बाद क्या आया तो अब ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन अगर इन सब वर्ड के बाद नाउन नहीं आया तब क्या होगा, यहाँ पे दिस के बाद नाउन दिख रहा है, दिख रहा है नाउन है। तो अगर नाउन नहीं दिख रहा है तो फिर एडजेक्टिव बोल रहा है, तब वो तो यहाँ पे दिस क्या है, क्या है, क्योंकि नाउन आया ही नहीं है। ये किसके लिए यूज हुआ है, नाउन के जगह पे यूज हुआ ये। और ये वाला क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, नाउन के लिए है ये। कोई दिक्कत, समझ आ गया, पूरा हो नोट हो गया, कोई दिक्कत? बहुत छोटा है थोड़ा सा। नहीं, देखो सुनो, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, तो वैसे ही क्या है, ये इंट्रोगेटिव, वरना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव। अगर इन सब वर्ड्स के बाद नाउन आ गया तब तो क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या जी? और इन सब वर्ड्स के बाद अगर नाउन नहीं आया तो क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत? तो अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, अगर ये वर्ड्स एज अ प्रोनाउन यूज हुए, प्रोनाउन यूज होने का मतलब क्या, वहाँ नाउन नहीं आएगा। अगर इन सब वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आया तब तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ, और अगर इन सब वर्ड्स के बाद नाउन आ गया तब क्या होगा,
खड़ा हो। पहले वाले में वर्ड क्या है, दूसरे वाले में वर्ड क्या है? पहले वाले सेंटेंस में वर्ड क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ड क्या है? क्या जी? इधर आओ। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स पता है ना, वैसे वर्ड्स जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेन हो गया, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब क्या करते हैं? क्वेश्चन आस्क करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन आस्क करते हैं। अगर ये वर्ड ये क्या कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स मतलब क्या? वैसे वर्ड्स जिनका यूज क्वेश्चन आस्क करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद क्या आया? नाउन, तब ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन नहीं आया, यानी नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा सा, प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर नाउन आ रहा है इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। तो उसी बेसिस पे लिखा हुआ है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज। ये नाउन आ गया, नाउन है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? आर्टिकल है। और ये यहाँ भी ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे व्हाट क्या है? नाउन है इसके बाद है। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आया, सुनो, अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आया तब तो क्या ही है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन आ गया तब क्या है? इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत? चलो सब लोग